जिस रफ्तार से 2020 के अंदर तमाशे हो रहे हैं ना, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ अर्से के बाद जो है हमें बाहर से एक आवाज़ आए हम सबको कि बिग बॉस चाहते हैं आप सब सर पे बाल्टियां रख के घरों से बाहर आ जाएं। खैर, आज की सीबीए रिवाइंड के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर जो तमाशे हुए ना उनके बारे में, जिनमें सरे फहरिस्त हैं सड़कों की रानी उर्फ कर्नल की बीवी। 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस रिकॉर्ड करके हमने जीता डेटनेस का गोल्ड मेडल। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ऑनलाइन मजाक। आर्टिस्ट को मिली कौम की नकली गैरतमंद सपोर्ट। पेट्रोल नहीं इंसान हुआ है सस्ता। क्या मॉडल को मिलेगी हमसे जन्नत की कंफर्मेशन। 2 औरतों की एक कच्चू कुएं पे लड़ाई। अमेरिकी अवाम के पढ़े लिखे प्रोटेस्ट। सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ से मिले हमें अंधाधुंध चस्के और बहुत कुछ। जब से लॉकडाउन हुआ नायाब किस्म के जानवर जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो गए, जैसे कि कानी डॉल्फिन जो है वो रावी के दरियाओं में पाई गई है। उसी तरह मारखोर भी देखे गए क्लिफ्टन बीच के ऊपर। वैसे ही एक नायाब शेरनी भी मोटरवे पर देखी गई जो खुद को किसी कर्नर पर नाजिल किया गया अजाब बताती रही। वैसे अगर मेरे दिल से पूछे तो मुझे लगता है कि हमने भी एक मासूम आंटी को कुछ ज्यादा ही रगड़ दी है इस बारे। जैसे कि हम तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए रोड रेज में। हर किसी के खानदान में कोई ऐसा जवान या बुजुर्ग जरूर मौजूद है जो कम से कम हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार तो रोड रेज का जो है शिकार होकर आता ही आता है। ये नहीं कि वहां पर मार खा के आते बल्कि लगा के भी आते हैं, या किसी की गिरबान फट रहे होती हैं, किसी की शलवारें। मतलब हो या हर घर में रहा है, लेकिन अब किसी और को हमने पकड़ लिया तो हमारा पूरा काम बनता है कि हम उसको टोटली जज करते हैं, और बल्कि उसको भी जज ना करें, पूरे के पूरे प्रोफेशन को जज करना शुरू हो जाए। क्योंकि और तो किसी प्रोफेशन वाले ने कभी अपने प्रोफेशन के नाम पर बदमाशी की नहीं, ना कभी किसी मीडिया वाले ने इस तरह कहा है, ना ही किसी वकील ने कभी इस तरह कहा है। और दो जिन लोगों के पास ये पेंतरा नहीं होता प्रोफेशन वाला, वो लोगों से अपने अब्बू का डीएनए टेस्ट जो है उसके बारे में पूछते रहते हैं कि तुम जानते नहीं मेरे वालिद कौन है। खैर, इस केस में वाकई आंटी ने गेम को थोड़ी ज्यादा भी उठाई हुई थी। आप चाहे कर्नल की बीवी हो या किसी टेलर की, कानून को हाथ में लेने का कोई जवाब नहीं बनता। यहां मैं जिक्र उन पुलिस वालों का भी करना चाहूंगा जो फौरन फोन निकाल के वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू होती है वो दुनिया के सबसे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। हमने तो जैसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया आप लोग किस तरह ट्रीट करते हैं लोगों को रोड्स के ऊपर, उतनी इज्जत मिलती है हमें आप लोगों से जितनी लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं जब बारात अंदर आ रही होती है। अब आम को चाहिए कि वो भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया करे जब ये मामला शुरू हो रहा है, क्योंकि शुरू में पिंच कर देते हैं, उसके बाद फौरन वीडियो बना के जो ना प्रोफेशनल बन जाते हैं। फराज अनवर नामी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के गिटारिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत अरसे से बड़ा बेहतरीन किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही इंसान मशहूर होता है जो गंदा और घटिया कंटेंट बनाता है। यहाँ टैलेंटेड आदमी को रिकग्निशन तब मिलती है जब इंटरनेशनल ऑडियंस जो उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, या फिर जब वो मर जाए। खैर, सो हमारे जाने माने गिटारिस्ट ने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर अपने गिटार सोलोज यानी कि म्यूजिक बेचने की पेशकश की, जिसके ऊपर हमारी आवाम को अचानक गैरत आ गई। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार इतने सस्ते में हमारा इतना बड़ा लेजेंड जो है वो क्यों म्यूजिक बेच रहा है, हमें बड़ी शर्म हो रही है ये सब कुछ देखते हुए। ये और बात है कि वक्त आने पर हम अपनी जेब से 14 रुपए भी नहीं देते किसी आर्टिस्ट को। उनका म्यूजिक खरीदना तो दूर की बात, उनके कॉन्सर्ट्स के ऊपर भी जो हम वीआईपी पासेस लेके या कोई ना कोई जुगाड़ लड़ा के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैसा नहीं खर्च करेंगे। खैर, फराज ने खुद भी ऐलान कर दिया कि भाई आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अभी जिंदा हूं, आप लोगों को जो गैरत जागी है वो अपने पास ही रखें। जैसे पूरी दुनिया के जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना उनको आउटसोर्स किया जाता है इंडिया के अंदर, उसी तरह जितनी भी दोज़ख और जन्नत के जो फैसले होते हैं ना वो आउटसोर्स होकर पाकिस्तानी कौम को मिल चुके हैं। हमारे दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के वो प्लेन क्रैश हुआ था ना, उसके अंदर एक मॉडल की वफात हो गई थी, उसके बारे में जो है ना पूरे तबसरे करना शुरू हो गए कि ये जन्नत में जाएंगी कि दोज़ख में जाएंगी। और खुशी की बात तो ये है कि ये जो पूरी हमारी जो हरकतें थी ये इंटरनेशनल मीडिया पर भी खूब सराही गई। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हर कैंडिडेट को ना अपने क्वेश्चन पेपर की फिक्र होती है। ये और बात है कि हमारी जो लाइफ का टेस्ट है ना उसके अंदर बैठ के हमें औरों के टेस्ट की ज्यादा फिक्र है। सखियों, जश्न मनाओ क्योंकि आजकल हम डेली बेसिस के ऊपर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब 400 से 500 केसेस आते थे दिन के, अब माशाल्लाह 4000 केसेस तक आ रहे हैं। और लेटेस्ट खबर ये है कि हमने 1 लाख का जो नंबर था ना कंफर्म केसेस का वो भी पार कर लिया, जिसका मतलब ये है कि हम चाइना को भी बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन अवाम चिल्ड है। कोरोना ने क्या घुसना है हम तो खुद घुस गए कोरोना के अंदर। कोरोना भी खुद कह रहा है कि यार थोड़ा पीछे के बात करो यार, तुम लोगों के अंदर कोई वो थोड़ा वो पर्सनल स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं। बच्चों के साथ बाहर फिर रहे हैं, रूटीन के ऊपर सारा काम चल रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि इनको स्कूल से छुट्टी इसीलिए हुई है क्योंकि इनको घरों में रहना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चे जिद कर रहे हैं तो इसलिए हम उनको बाहर लेके आते हैं। सब हरकतें हमने वही करनी है, ढीठ भी हमने उसी तरह रहना है, लेकिन सारा इल्जाम किस पे देंगे? गवर्नमेंट पे। इधर दुनिया खत्म होने को आई हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं ना उनको धड़ा धड़ अपनी नौकरी बचाने की पड़ी हुई, धड़ा धड़ काम दिए जा रहे हैं और ऐसे स्पीड पे चल रहे हैं जैसे बाकी दुनिया जो है बिल्कुल नॉर्मल है। रिलैक्स कर ले। अगर दुनिया में इस किस्म की सिचुएशन बन गई है ना तो उसका आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आपके जो असल में लेक्चर्स होते हैं ना जिसके अंदर क्लास में जाके हमें बैठना पड़ता है वो भी एक टॉर्चर होता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऑनलाइन बच्चे जो है उनके साथ क्या कुछ हो रहा होगा। आधी दुनिया के पास तो वैसे ही इंटरनेट नहीं आ रहा, जिनके पास आ भी रहा है वो भी सोए, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही कि हम करें क्या ना करें। इस मुल्क में हर चीज का स्टैंडर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाला है, लेकिन पढ़ाई के मामले में ना हम फर्स्ट वर्ल्ड से भी 4 गुना आगे जाके बात कर रहे होते हैं। इसीलिए तो हर साल इतने ज्यादा नोबेल प्राइजेस पाकिस्तान में से निकल रहे होते हैं। लर्निंग थोड़ी हो रही है, सिर्फ रट्टाबाजी हो रही है, याद करना है और आपने जाके वहां पे स्कोर कर लेना है। 0 किस्म की स्केल निकल रही है। 8 साल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करने के बाद मुझे जो भी इंटरव्यू के अंदर बच्चे मिलते थे ना, मैं उनको ये देख के हैरान होता था कि यार ये
पढ़ के क्या आए हो तुम लोग यूनिवर्सिटी से। खैर बहुत से स्टूडेंट्स भी तो चीख रहे हैं, उनको भी एक छोटा सा पैगाम देना चाहूंगा कि बेटा थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। इस वक्त दुनिया के अंदर ना क्राइसिस मचा हुआ है, तो आप लोगों को नॉर्मल सिचुएशन के अंदर तो सब पढ़ाई मिलनी नहीं है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है ना मैन अप होना पड़ेगा। आगे प्रोफेशनल लाइफ बैठी हुई जिसके अंदर आपके अम्मी और अब्बू जो है ना आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं होंगे, तो अभी से प्रिपेयर होना शुरू हो जाए। दिस इज लाइफ। खैर एक बार फिर टीचर से गुजारिश है कि थोड़ा सा हौला हाथ रख लें, कोई जो है किसी किस्म का मसला नहीं होगा, आपकी नौकरियां इसी तरह रहेंगी। जिसकी नौकरी जानी होगी वो जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, नौकरी नहीं चले जाना। एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू ये स्टूडेंट्स जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना अपनी जूम क्लासेस का फायदा उठा रहे हैं। सुना है कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया और किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर मिल ही नहीं रहा है, फिर इनसे करा लो 10 बजे अज़ान। जो इतने सालों से पैसे कमा रहे हो यार, उस वक्त तो तुम लोगों ने हिसाब नहीं दिया, उस वक्त तो अल्लाह ताला को ये नहीं किया कि हमें क्यों इतना पैसा दिया जा रहा है। अब अगर थोड़ा सा नुकसान होने वाला है तो आप सब जो है 2 नंबरों के ऊपर आ गए हो, चक्रियां देने की कोशिश करो, किसी तरह अल्लाह ताला का जो अजाब आया हुआ है उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप नहीं बच सकते। अगर ये अजाब आपके लिए आया हुआ है मेरे दोस्त, तो ये कहीं ना कहीं से जरूर आ जाएगा। फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था कि हमारी औलाद जो है वो इतनी गंदी निकली। वो 10-10 हज़ार वाले इंजेक्शन हैं जो कि मेरे ख्याल में भी लाखों में बिक रहे हैं ब्लैक मार्केट के अंदर। यार इन लोगों को शर्म नहीं आती, किसी की मजबूरियों को खरीद रहे हैं आप लोग। आपको लगता है कि आप कभी मजबूर नहीं होंगे जिंदगी के अंदर। मुसलमान जो है ना बड़े जो है वो फर्म होते हैं कि हमारा जो पूरा यकीन है ना वो अल्लाह ताला के ऊपर ही है, दिल के अंदर से हम अल्लाह को हमेशा अपना जो है वो रब मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप सबके दिलों के अंदर कोई ना कोई बुत है, कोई दौलत के बुत को पूज रहा है, कोई खूबसूरती के बुत को पूज रहा है, कोई अपनी औलाद को पूज रहा है। हर किसी के दिल के अंदर एक ना एक बुत है और इसको पूजना भी शिर्क है। अमेरिका में एक बेगुनाह का जो है वो कत्ल हो गया और सारा अमेरिका जो है वो सड़कों के ऊपर बाहर निकला है। लेकिन हमारे यहाँ पे मॉडल टाउन के अंदर मेरा ख्याल में पता नहीं कितने लोगों को गोलियां मारी थी, मैं तो भूल भी गया हूँ। 3-4 साल हो गए, एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी बैक पे थी, फिर भी कोई जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। 5-6 दिन पहले वो 7 साल की बच्ची थी जिसको जो है वो तोते उड़ाने की जुर्म के ऊपर जो है वो अभी भी स्लेव बन के बिकी है। हम तो ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में बात करें ना, यहाँ पर तो अभी भी स्लेवरी चल रही है। यहाँ पर तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो स्लेव बने हुए अपने बॉसेस के, क्योंकि वो मजबूर हैं और हमारे बॉसेस उनको यूज कर रहे होते हैं बिकॉज दे नो कि इनका आगे पीछे कोई है नहीं, इनका पूरा खानदान इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनको जिस तरह मर्जी हम यूज कर लें। स्लेवरी तो इस मुल्क के अंदर अभी भी जिंदा है, लेकिन हम चिल्ड हैं। हमें ज्यादा फिक्र उस ट्रेंड की होगी जो कि अमेरिका से जनरेट होगा। काली रंगीत की वजह से इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आई एम सो सैड। खुद हम सबके जो बैतुल खला है उसके अंदर फेयर एंड लवली की इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स पड़ी होती हैं जिसको इतना हमने खींच के इतना दबा दिए कि अब उसके अंदर से हवा भी नहीं निकलती, उसके अंदर से चीखें निकल रही होती हैं। लेकिन नहीं, ब्लैक इज ब्यूटीफुल मेड, बीवी मुझे गोरी ही चाहिए। और ऐसे ऐसे हमारे नमूने मर्द होते हैं जिनके लिए ऐसी गोरी चिट्टी दूध जैसी दुल्हन जो है वो लेके आते हैं। मुझे तो डर लगता है इनके घर में बच्चे होते हैं कि पांडे। रंग, नस्ल, जबान, फिरके की बेस के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेशन रोजाना करते हैं। काले दोस्त का 24 घंटे मजाक उड़ाते रहते हैं और गोरे रंग की हमेशा हम तारीफें करते हैं। सफाई का काम है तो कोई गैर मुस्लिम ही करेगा। अंग्रेजी बोल सकता है तो पढ़ा लिखा है, नहीं बोल सकता तो कंफर्म अनपढ़ है। नौकर के खाने के बर्तन भी अलग। दूसरा फिरका तो कंफर्म दोज़खी है। लाहौरी हो तो खोता खाता होगा, कराची वाले हो तो गुटखा और पान खाते होगे, मेमन हो तो निहायत कंजूस हो, पठान हो तो बेवकूफ हो। हमारे यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चल रही है। हम कौन सी ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में ट्वीट कर रहे हैं यार। इसी सबसे कभी सोचा कि हमारी आवाम जो है वो टर्किश एक्टर्स को देख के इतनी ज्यादा फैसिनेट क्यों हो जाती है। यहाँ के लड़के जो है वो उधर की खवातीन को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे होते हैं, यहाँ की लड़कियां जो है वो उधर के मर्द को देख के जो है सुभान अल्लाह कर रही होती हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा होता है? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो होते हैं गोरे, गोरी चमड़ी है ना उनकी, शक्लें उनकी गोरों वाली है, ऊपर से हैं भी मुसलमान, मतलब निकाह भी हो सकता है। लवली। वैसे 100 बातों की एक ही बात ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर किसी को कमेंट करना चाहिए ना, तो वो हमारे एक्स कप्तान। चूंकि हम सब के अंदर एक फुप्पी सिंड्रोम नाम की चीज़ है, तो इसलिए अगर कभी भी खवातीन की लड़ाई हो रहा है तो हमें बहुत ही ना चस्के लेने का मौका मिल जाता है। इसी तरह कुछ औरतों की जो है एक बंदे के ऊपर आपस में जो है लड़ाई हुई, जिसके ऊपर बहुत से लोग जो है बीच में कूद पड़े। कोई इसको VIP कल्चर के ऊपर ले आया, कोई इसको जो है वो होम रेकर्स के खिलाफ जो है पूरी तहरीक शुरू कर दिया। बहुत से लोग जो है वो इस बात पे आ गए कि वो जो लड़का है इन सब के बीच में जो बैठा हुआ है वो क्यों मजे में बैठा हुआ है। और बहुत से मर्द हजरात जो है वो इस बात से भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए कि यार ये कोई चीज़ है जिसके बीच इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। अमीर वर्सेस लाचार का एक बेहतरीन किस्म का PR स्टंट बन गया और एंड क्या हुआ? पैसा। सिस्टम की खराबी तो बाद में, पहले जो है ना अपने अंदर की जो खराबी है ना उसके बारे में बात करते हैं। और देखा जाए तो करना भी यही चाहिए था। उन 2 लड़कियों ने जब स्टांस लिया ही था तो उनको सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गालियां पड़नी शुरू हो गई थी, उनके कैरेक्टर के बारे में उनकी पुरानी वीडियोस निकालना शुरू हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। इस कौम में कौन लड़े? मैं तो कहता हूँ जिसको मौका मिल रहा है, जिससे मौका मिल रहा है, पैसा कमाए और जाए, क्योंकि यहाँ पर है सब गूंगे। बोलता है कोई तो वो है पैसा।
वो एक सेलिब्रिटी ने पहले डिवोर्स किया, फिर उसके बाद जो है दूसरी शादी की, तो हमारी आवाम ने सोशल मीडिया के ऊपर उसका ट्रायल चला के उसका वर्डिक्ट भी सुना दिया। पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या कुछ चल रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हर किसी का ओपिनियन है। इनफैक्ट फैसला भी सुना चुके हैं। ये भाई रियल लाइफ थोड़ी, ये तो बिग बॉस लगा हुआ है, हम तो सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इन लोगों को। बहुत सी आवाजें उठाने वाले वही लोग हैं जो उन लोगों की बेइज्जती कर रहे थे जब वो इर्तुगरुल के जो एक्टर्स थे ना उनके बारे में बात कर रहे थे लोग जाके उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और बहुत से ऐसे लोग भी बोलते रहे हैं जो कि ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर जो है किसी की शक्ल सूरत और काली रंगत के बारे में बातें करते थे, वो इस वक्त एक मॉडल की पुरानी तस्वीरें निकाल के उसकी शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं। वो एक और सेलिब्रिटी भी हैं आगा अली, उन्होंने भी शादी कर ली थी और उससे पहले जो है उन्होंने किसी और खातून को जो है डेट किया था कुछ अरसे के लिए, तो इस वजह से जो है उनको जज करना शुरू कर दी पूरी दुनिया। भाई आपने अगर किसी के साथ डेट कर ली है कुछ अरसे के लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप कहीं और मूव ऑन नहीं कर सकते, आप कहीं और शादी नहीं कर सकते। हम एज अ सोसाइटी जो है वो दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुस के करते हैं एंजॉय, और जब हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर सोसाइटी जो घुसती है तो फिर हम कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि अरे सोसाइटी किसी को जीने नहीं देती। जस्ट बिकॉज समवन इज फेमस डजंट मीन कि उन्होंने आपको हर चीज का जो है वो जवाब देना। यहाँ मैं अपने प्यारे सेलिब्रिटी से ही बात करना चाहूंगा कि काइंडली अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखा करें। आप भी बड़े शौक से जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर #कपल गोल्स और इस तरह की चीजें जो है वो चल रही होती हैं, क्योंकि उस वक्त तो लाइक्स आपको भी मिल रही होती हैं, बड़े मजे आ रहे होते हैं। उसके बाद जब यही लोग जो है वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर तकलीफ ही होना शुरू हो जाती है। तो पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखें और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल करते हैं। अगर कोई बंदा फेमस है और अगर वो किसी और फेमस बंदी से शादी भी कर रहा है तो ऑफकोर्स वो न्यूज जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। अगर वो छुपाना भी चाहे तो वो छुप नहीं सकेगी बात। खैर हमारी आवाम के सिलसिले में तो इस तरह की चीजें हर किसी से छुपाया करो, अपनी इनकम छुपाया करें, अपनी जो लव लाइफ होती है वो छुपाया करें, यूनिवर्सिटी में भी किसी को ना बताएं, अपने दोस्तों को ना बताया करें, क्योंकि दोस्त तो वैसे ही रेडी बैठे होते हैं। लड़कियों की जो दोस्ती होती हैं वो तो वैसे ही रेडी बैठी होती हैं। कैसे ये कोई छोटा सा भी मसला लेके आया हमारे सामने और हम कह देंगे हमें तो पहले दिन से ये बंदा बुरा लगता था। और लड़के के जो दोस्त होते हैं उनको अपनी लाइन सेट करने की भी पड़ी हुई होती है, हल्की फुल्की ना किसी तरह इसका दिल टूटे तो हम अपना मजबूत कंधा जो है वो उसको दे दें और उसको कहें कि इसके ऊपर सर रख के रो लो। हमें तकलीफ यही होती है कि किसी और के पास कोई चीज कैसे आ गई जो हमारे पास नहीं है। तो खैर वलीमे का फंक्शन यहाँ पर होता है इख्तिताम पजीर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब के बटन का वो जो लाल बटन है ना उसको रगड़ के काला कर दें, और वो जो लाइक वाला बटन भी जो है ना उसको भी इतनी जोर से कसुन्ना मारें कि उसको नील पड़ जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अम्मी मेरी वो फेयर एंड लवली की ट्यूब खत्म हो गई है, आपके पास है?